एक बार ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एरोडक्ट काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में उसका आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आते क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक हाईवे है। ठीक, क्वेश्चन ये है कि एक हाईवे है। ठीक है, एक हाईवे है ए डी, हाईवे का एक पोर्शन है ए डी, ये हाईवे है। ठीक है, और इससे ठीक जो है एल डिस्टेंस पर एक पॉइंट बी है। ठीक है, इससे ठीक एक एल डिस्टेंस पर क्या है, इससे ठीक एल डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है, बी है। ठीक है, और यहां पर पहुंचना आपको, समझे? तो क्या करना है आपको, कह रहा है क्या कि डी से कितने डिस्टेंस पर ये क्या करे, टर्न को इस तरफ की मिनिमम टाइम लगे, कम से कम टाइम लगे इस पॉइंट तक पहुंचने में। ये पॉइंट जो है ना, ये फील्ड में, खेत में है। ये पॉइंट बी जो है ये खेत में है, और ये जो पोर्शन है ये हाईवे का पोर्शन है। ठीक है, डी से ठीक एल डिस्टेंस पर बी है, ये क्या है, फील्ड है। ठीक है, और एक और बात कहा हुआ है यहाँ पे, क्या बात कहा हुआ है कि फील्ड में जाने पर क्या होता है, स्पीड घट जाती है। कितना घट जाती है, तो जो स्पीड जो हाईवे पर है ना, उसका क्या होता है, फील्ड में जो स्पीड है वो क्या है, वन बाई ईटा टाइम्स है। ठीक है, वन बाई ईटा टाइम्स है। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो इसकी जो ये स्पीड जो है वो कांस्टेंट कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है, मान लेते कि ये जो स्पीड है ना, ये स्पीड हाईवे, वो हम मान लेते हैं वी, मान लेते हैं स्पीड है ना। लेट द, ठीक है, लेट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार बी वी। ठीक है, मतलब कार का जो मैक्सिमम स्पीड है, मतलब कोई किसी को भी जाना मैक्सिमम स्पीड से जा रहा है, वो मतलब जितना हो सकता है, ये वी है। और कहा जा रहा है क्वेश्चन के मुताबिक कि ये जो फील्ड में जो स्पीड है, जाहिर सा फील्ड जो होता है वो क्या होगा, स्मूथ तो रोड होगा नहीं, तो स्पीड तो कम होना ही है। ठीक है, तो क्या होगा, है ना, फील्ड में जो स्पीड है इसका क्या, वन बाई ईटा टाइम्स है, मतलब वी बाई क्या होगा, ईटा होगा। ये ग्रीक लेटर है, ये एन जैसा दिखता है। ठीक है, इसको ईटा पढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो खैर आप इसको कुछ भी पढ़ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये डी से पहले आप किस पॉइंट से टर्न लेना कि ये आपके टर्न ले इस तक मुड़े, ये आपको कम से कम टाइम लगे। ठीक है, ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है आपसे, है ना, कि डी से कितने डिस्टेंस पर आप क्या कहो, मैं आपको ये हो, टर्न हो। ठीक है, ये पूछा जा रहा है, समझना। तो एक काम करते हैं, ये जो पॉइंट सी है ना, ये डी से सी की दूरी हम ये एक्स मान लेते हैं। ठीक है, ये एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों का सवाल अगर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाने का, यहाँ जाने की जरूरत है कि हम डायरेक्ट यहाँ से कर लें, तो देखिए 9th क्लास का थ्योरम है ना, 9th में और 10th में आप ये पढ़े होंगे। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ना, मतलब ये क्या है, सबसे बड़ा एंगल बनेगा। सबसे बड़ा एंगल है, सबसे बड़े एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड होता है। तो ये क्या होगा, ये जो ए बी जो बनेगा ना फिर उस केस में, तो वो क्या होगा, इस एडी से भी बड़ा होगा। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिए आते हैं, इस डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, यही एक्स निकालना है ना। ये पॉइंट जो है ना, सी जो पॉइंट है डी से जो डिस्टेंस है उसका यही निकालना है। यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय लगा होगा। ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगा होगा, दोनों टाइम हम निकाल लेते हैं, है ना। मान लेते हैं ये टाइम क्या है, ये टाइम टी है। टोटल जर्नी में जो टाइम लगा है वो क्या लगते कहते हैं, टी कह लेते हैं, है ना। इसमें ये टाइम क्या T1 है, ये टाइम क्या है, ये टाइम T2 है, और टोटल टाइम को हम लोग क्या कर रहे हैं, टी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, है ना। T इक्वल टू क्या होगा, T1 प्लस T2 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, ठीक है, T1 टाइम निकालना है। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं, या उससे भी लोअर क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। टाइम वहां पर क्या होगा, है ना, डिस्टेंस बाई स्पीड होगा। डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, ये AC है, ये डिस्टेंस AC है। अच्छा, ये AC है ना, ये AC बराबर क्या होगा, ये पूरा AD है, ये फिक्स डिस्टेंस है, इसको मैंने माना x, तो ये क्या हो गया, AD माइनस एक्स हो गया। ये पॉइंट क्या हो गया, है ना, AD माइनस एक्स हो गया, है ना। इसको लिख लेते हैं AD माइनस एक्स, है ना। स्पीड जो हाईवे पर वो क्या माना है मैंने, v माना है, डिवाइड करेंगे v से। फिर ये T2 टाइम निकालना है। ठीक है, ये T2 निकालना है, तो पहले ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, है ना। ये डिस्टेंस क्या होगा, ये x, ये x है, और ये पूरा L दिया हुआ है।
है ना, ये हाईवे के डी पॉइंट से बी तक की जो दूरी है वो एल दिया हुआ है, ये एक्स है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ये देखिए हाइपोटेनस से ये 90 डिग्री का अपोजिट जो एक साइड है, तो हाइपोटेनस से क्या होगा, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर, ठीक है। तो क्या होगा, ये हम लोग क्या कर दे रहे हैं इसको, ठीक है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कर दिया मैं, ठीक मैंने, अब बटे क्या होगा, है ना, स्पीड, डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस और स्पीड, स्पीड क्या है भाई साहब, ये खेत में है ना, जैसे सी पॉइंट से नीचे उतरे आगे फील्ड में खेत पे आ गए, स्पीड क्या है भाई साहब, वी बाई एन है, वी बाई ईटा है, सॉरी वी बाई ईटा मैं रख देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब फिर क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और फिर क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। देखिए आपको निकालना क्या है कि टाइम का कम से कम टाइम लगे, है ना, टाइम एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम डी वन मस्ट टर्न ऑफ द हाईवे, ठीक है, मतलब हाँ, ठीक है, हाँ टाइम ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम निकालना है, कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इसको, कि जैसे कि कोई एक फंक्शन होता है, ठीक है, ओके, तो फंक्शन या हो सकता है कि कुछ इस प्रकार हो, है ना, इस प्रकार कुछ फंक्शन हो, तो देखिएगा इस पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर 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 रहा है, फंक्शन क्या कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, लेकिन एक पॉइंट बाद क्या हो जा रहा है, ये पॉइंट पर क्या हो रहा है, फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली फिर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जिस पॉइंट पर क्या हो रहा है कि जिस पॉइंट के बाद से कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है वो क्या होगा, लोएस्ट पॉइंट हो गया, है ना, लोएस्ट पॉइंट हो गया। आइए इस लोएस्ट पॉइंट पे क्या होता है कि टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट जो होता है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, है ना, डी वाई डी एक्स जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा, जीरो देगा, डी वाई डी एक्स का होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है ना। तो और इसके ठीक विपरीत, है ना, ये तो इस तरह का फंक्शन हुआ, ठीक है। अगर मान लिया कि फंक्शन कुछ इस तरह का रहा, ठीक है, तो अब क्या होगा, इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए हालांकि ऐसा हो सकता है कि फंक्शन जो होगा वो क्या हो, ऐसा भी हो सकता है कि कई जगह पे मिनिमम मैक्सिमम बन सकता है ना। तो उस केस में आप लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा की बात करते हैं, आप जो है डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे या पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पे इस बात को समझिएगा, इसीलिए हम लोग को जब मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो या मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो हम लोग फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली क्या होता है, डेरिवेटिव को क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। लेकिन ये बात जरूरी नहीं है, ये जो डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे जीरो वहां पे मिनिमा मिले या मैक्सिमा मिले, हो सकता है कि क्या हो, कि फंक्शन कुछ इस तरह से हो, ऐसा ऐसा, है ना, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे भी डेरिवेटिव जीरो, यहाँ पे भी डेरिवेटिव जीरो, यहाँ पे भी, एक बहुत जो होगा, है ना, दूसरे तरह का फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ना। तो ये बताया जा सकता है कि जो पॉइंट हमें मिला है उस पॉइंट पर मैक्सिमा बनेगा कि मिनिमा बनेगा, ठीक है। तो फिलहाल जो हम लोग को क्वेश्चन जो प्रॉब्लम मिलता है हमें क्वेश्चन में, वो समझिए कि दिया रहा मैक्सिमा या मिनिमा बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो जनरली वो सवाल आप समझ लीजिए कुछ ऐसा ही होगा कि अगर मिनिमा का बेस्ड क्वेश्चन हो तो उस पॉइंट मिनिमा बन रहा होगा, और मैक्सिमा जिस पॉइंट पे हो वहां बन रहा होगा, ठीक है, ऐसा है। नहीं तो आपको क्या होगा, ज़्यादा अगर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है तो वहाँ पर क्या होगा, चेक भी करना पड़ेगा कि वो पॉइंट पर मिनिमा बन रहा है कि मैक्सिमा बन रहा है, ठीक है। खैर इस तरह क्वेश्चन देखिए क्या होता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब मैं कोई सवाल पूछा कि एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, देखिए टाइम वैरी कर रहा है किसके मुताबिक, ये इसके मुताबिक, है ना, इसी पे वैरी कर रहा है टाइम, किस पॉइंट पे आप टर्न ले रहे हैं, किस पॉइंट से टर्न ले रहे हैं फील्ड की तरफ, ये, है ना, इसी पर टोटल जर्नी का टाइम डिपेंड है ना। इसीलिए एक्स से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, एक्स से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो क्या होगा भाई साहब, मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ, है ना। जो चीज वैरी करे, जो क्वांटिटी वैरी करे जिस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट, उसी क्वांटिटी से डिफरेंशिएट करना आपको, ठीक है। यहाँ पर टी जो वैरी कर रहा है वो एक्स के रिस्पेक्ट वैरी कर रहा है, और एक्स का वैल्यू निकाल रहे होते, है ना, तो भी हम इसी तरह से करते हैं, वो देखते हैं कि क्या किस चीज पे वैरी कर रहा है। अब देखिए क्या है, डिफरेंशिएटिंग विद बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, है ना, ठीक है, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। चलिए भाई साहब अब डिफरेंट कर रहे हैं, यहाँ क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स होगा, है ना, डी टी बाई डी एक्स होगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ क्या हो गया, ए डी माइनस एक्स वाई वी है, ठीक है,
इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, ये अलग अलग डिफरेंशिएट होगा। सबसे पहले तो देखिए ये जो v है ना, ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, v बाहर हो जाएगा 1/v, ठीक है। जब ये अभी ये डिफरेंशिएट होगा तो अलग अलग होकर डिफरेंशिएट होगा, एडी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, डी 0 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1 होगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस है, ठीक है। फिर सिमिलरली यहाँ पे v बाहर कर दीजिए, है ना, ये ईटा जो है ना, ईटा को ऊपर कर दीजिए, ठीक है। अब क्या है, ये देखिए स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे स्क्वायर रूट फंक्शन में, कि जब इस तरह से हो यहाँ पे चेन रूल लगाना है ना। अब बोलोगे लोग, जो लोग बच्चे ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े उसको ये मैं बता देता हूँ। देखिए ये मेरा जो इंटेंशन है कि कोई भी बच्चा जो हो बेसिक, मतलब कोई बच्चा हो, चाहे वो बच्चा बेसिक उसका कमजोर ही क्यों ना हो, वो बच्चे जो भी जिस सही बच्चे देख रहे हैं वीडियो, उन सबको क्वेश्चन मतलब इसका सॉल्यूशन समझ में आ सके, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। अब देखिए जैसे कि आप क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर, है ना, डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या कर रहे हैं आप पढ़े होंगे, है ना, साइन एक्स, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता था, है ना। अब मान लिया यहाँ पे एक्स ना हो करके साइन एक्स ना होकर यहाँ पे रूट एक्स होता, ठीक है। मतलब अंदर में क्या है कि मैंने क्या कर दिया है, ये साइन एक मशीन है, ये मशीन क्या अब रूट एक्स तक क्या काम करती है। तो डिफरेंशिएट हम करेंगे चेन रूल में, क्या होता है कि आपको डिफरेंशिएट करना कोई फंक्शन को, तो देखना है वो मशीन का वो किस मतलब वो जो मशीन है, ये साइन एक मशीन है, वो किस मतलब किस पर डिपेंड कर रही है ना। समझिए एक अंदर मशीन, मतलब ये देखिए ये एक मैथमेटिकल मशीन है, स्क्वायर रूट एक मैथमेटिकल मशीन है, ये ट्रिगोनोमेट्रिक मशीन, मशीन के अंदर मशीन है ना। तो क्या करना है, पहले इसके रिस्पेक्ट पे करना है, अंदर के मशीन पर मतलब डिफरेंशिएट करना है इसको, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, पहले रूट एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, फिर क्या होगा, रूट एक्स का क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से चलते रहता है। अगर ये तो बहुत सिंपल सा है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है तो लंबा चेन चलेगा, इसीलिए इसको चेन रूल कहा गया है, ठीक है। तो खैर इसको जब डिफरेंशिएट किया, स्क्वायर रूट फंक्शन है, देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ये तो क्या होगा, कॉस रूट एक्स हो जाएगा, है ना। और रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स है। तो सिमिलरली इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको मैं आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये बाहर में क्या देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन है, अंदर में क्या कुछ और है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर उसको क्या होगा, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब स्क्वायर रूट, जैसे रूट एक्स है, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है, क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, है ना। फिर इसको जब फिर इसको क्या कीजिएगा, जब एक्स के इसको डिफरेंशिएट के चेन रूल लगा रहा हूं मैं, तो क्या होगा, 2x होगा, ठीक है, क्या होगा, 2x होगा। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 2x प्लस 0 हो जाएगा ये, ठीक है, एल स्क्वायर कांस्टेंट है यहाँ पे। फिर फर्दर यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसको बराबर 0 पुट कर लीजिए, क्यों 0, चूंकि आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा भाई साहब, -1/v होगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, ये दो ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा, ईटा एक्स, है ना, ईटा एक्स बाई वी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इधर ले आइए, ठीक है, आपको एक्स का वैल्यू निकालना था ना, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइएगा तो क्या होगा, 1/v ईटा एक्स बाई वी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। ये v कैंसिल हो जाएगा, इधर 1 बचा से जाएगा, यहाँ पे क्या होगा फिर, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ईटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो क्या होगा, ईटा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको इधर ला करके आपको क्या करना है कि एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा इधर ला करके, ठीक है, इधर ला करके एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, ईटा स्क्वायर माइनस क्या होगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, एल स्क्वायर होगा, इसको इधर ले आइएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, ईटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग भी यहाँ पे,
अब क्या होगा, स्क्वायर हटेगा दूसरी तरफ रूट जाएगा तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, यहाँ पर रूट अंडर क्या होगा, रूट अंडर ईटा का स्क्वायर -1 हो गया। ये आंसर आ गया एक्स का वैल्यू, है ना। मतलब ये एक्स का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए भाई साहब, है ना, एल अपॉन रूट अंडर, है ना, एन इज ईटा ईटा स्क्वायर -1, ठीक है, ईटा स्क्वायर -1 ये होना चाहिए वैल्यू, ठीक है। ओके, आई हैव ओके, I hope you have understood whatever I have taught you.